Shall we turn our Bibles to John, Gospel of John, chapter 21, verse 15 onwards. और आइए हम अपनी पुस्तकों को यूहन्ना का पत्र उसका 21 वचन से 21 अध्याय में 15 वचन से पढ़ेंगे And you can read it in from 15 to 21. और 15 वचन ऐसा कहता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। Still 12. उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ जाता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरी तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न जाएगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उसे उस चलने के पीछे आते देखा जिसने यीशु प्रेम रखता था, और भोजन के लिए समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा है, हे प्रभु, तेरी फटकारने वालों कौन है? We might have read the scriptures many times and you might have heard many sermons on this, and the title clearly says that Jesus restores. और आपने बहुत बारी यह वचन को पढ़ा होगा और इसके टाइटल में से ही आपको समझ में आ जाता है। But before that, let me just give you the introduction. This chapter 21 of John, it is primarily focusing on two disciples. और इसके चलने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि यह यूहन्ना का पत्र है, वो क्या कहता है। And it focuses primarily on two disciples. और वो दो अपने डिसाइपल्स के बारे में बोलता है। First is Peter, और पहला जो है वो पतरस, who loved Jesus. जो परमेश्वर से यीशु मसीह से प्रेम रखता था। And second is John, whom Jesus loved. और दूसरा जो है वो यूहन्ना है, जो यीशु मसीह उससे प्रेम करता था। And just now we read about both of their lives, or some portion of John and Peter, how God had a plan for them, how they are going to live and how they are going to die. और अभी हमने पढ़ा कि यह दर्शाता है कि वो कैसे जीने वाले हैं और वो कैसे मरने वाले हैं। I mean, it is not so wonderful that God has a plan for us till our death. और यह बहुत ही अद्भुत बात है कि कैसे परमेश्वर उसने हमारे लिए योजना है कि हम कैसे जीवन जिए। It's not only about John or Peter, but for each one of us, those who are born in this world, God has a destined time for us to come in this world and a destined time to go out of this world. So we don't need to fear. और यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ यूहन्ना और पतरस का ही नहीं, लेकिन हम सब के लिए प्रभु की एक योजना है कि हम कब इस धरती पर आए और हमारा जाने का समय कब है। Either in a plane crash, और प्लेन क्रैश, or in any accident, or normally at home or somewhere. Someday we have to go. But praise God, God has a plan for us. Amen. You don't have to worry for that. और चाहे वो किसी भी रीति से हो, लेकिन परमेश्वर की एक योजना है कि हम कैसे जाएंगे। More importantly, when we are alive, there is a perfect plan of God which we need to fulfill and follow. और जब हम इस धरती पर जीवित हैं, तभी परमेश्वर की एक योजना है हमारे जीवन में जो कि हमें पूरी करनी चाहिए। And now we will focus on Simon the Peter, who loved Jesus. और हम अभी यह पेत्रस के बारे में ध्यान देंगे जो कि परमेश्वर से प्रेम करता था। You can go home and read this entire chapter. There is an interesting story in the first part of this chapter.
और आप घर पे जाके यह पूरा अध्याय पढ़ सकते हो और यह बहुत ही रोमांचक कहानी है 21वां अध्याय। And here the story goes like this. I will just briefly explain to you so that we understand what is the context over here. और यह मैं समझाना चाहता हूँ कि यह कैसे यह अध्याय जाता है। And here is Peter, who after Jesus resurrected, even he met them for twice. Then after that, Peter was in his wanted to go back to his own profession. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो जिंदा हो गए हैं और कैसे एक पतरस है जो अपना जो पुराना काम है उसमें वो जाना चाहता था। And in the verse 3 it says that Simon said to all the disciples that I am going back to fishing. और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि कैसे पतरस बोलता है कि वह अपने पुराने काम में लौटना चाहता था। And then after that, all the other disciples who were there with him, almost 6 to 7, they said, we will also follow you. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी चेले हैं वो भी बोलते हैं कि मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। And they went whole night fishing, and we know the story. They tried to find the fish, but they couldn't catch anything. और जैसे कि हम जानते हैं कि वो लोगों ने पूरी रात मछली पकड़ी लेकिन कुछ भी उनके हाथ ना आया। And then they heard a voice that cast your net on the other side. और फिर उनको एक आवाज आती है कि अपना जाल वो साइड पे डाल। And the disciple whom Jesus loved, he immediately understood the voice. और He recognized the voice. और जिस चेला जो यीशु मसीह से प्रेम करता था उसने उसकी आवाज को पहचान लिया। And he said, "It is the Lord." और उसने कहा कि ये यीशु मसीह है। And then Peter, who was in the boat and he was naked because he was going for fishing, he immediately grabs his cloth and then he jumped into the sea and swam almost like 100-200 meters and comes to the shore. और पेत्र जो है जो नग्न था वो जो पानी में कूद जाता है और वो तुरंत स्विमिंग करके उनके पास आता है। And now imagine this early morning, it's very cold over there, and he runs to the shore fully clothed and full drenched with water. और हम यह सोच सकते हैं कि बहुत ही ठंड का समय है जो पतरस जो है वो पूरा भीगा हुआ है और वो वहां जाता है। And when we see that Jesus is already there and there is a charcoal of fire which is burning. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पे बैठे हुए हैं और वहां पे एक आग जल रही है। And there is a natural tendency when you feel cold, you want to go near to the fire and sit across that. और यह बहुत ही अद्भुत की बात है कि हमें जब भी ठंड लगती है तब हम आग के पास बैठना चाहते हैं। So Peter went right next to the Jesus and he started to get the warmth from the coal. और पेत्र जो है वो यीशु मसीह के बाजू में बैठा और वो उस सिकाई कर रहा था आग से। But as he looks towards that coal, और जैसे भी वो देखता है to the fire and the flame, और वो जैसे कि वो उस आग को देखता है, suddenly something happens. और अचानक से कुछ हो जाता है। And here suddenly his face drops. और उसका जो मुंह है वो उतर जाता है। And in that flame, he goes to the flashback memory what happened 3 to 4 weeks back. और उसी में वो ध्यान करने लग जाता है कि 2 से 3 हफ्ते के पहले क्या हुआ था। And here the word what we I'm describing about the charcoal fire, it is only mentioned twice in the New Testament. और यहाँ जो हम देखते हैं कि एक आग के बारे में देखते हैं वो यहाँ पे बोला गया है। It is only mentioned twice in the New Testament. और वो यहाँ पे 2 बार बोला गया है। And first time it is mentioned in John chapter 18 verse 18. और पहली बार जो बोला है वो यूहन्ना का पत्र 18 के 18 में बोला गया है। And where we see that this was the first time it is mentioned charcoal fire occurs during the time when Jesus was being taken for crucifixion in front of the court of the high priest. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस आग के बारे में बोला गया है जब यीशु मसीह को वहाँ पे ले जाया जाता है। And this is the first time where Peter denied Jesus, and it is written over here because it was cold and the household and the servant of God made a charcoal fire. They stood around warming themselves, and Peter stood with them warming himself. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस आग के बारे में देखते हैं और पेत्र वहाँ पे खड़ा हुआ था और खुद को गर्म कर रहा था। And the fiery flame, when he is sitting next to the seashore, it again gives the backdrop of Peter's first denial when he denied Jesus. और जब वो वहाँ पे बैठा हुआ था और उसी को याद कर रहा था कि उसने पहला यीशु को कैसे नकारा था। And we know the story of how he denied. The people around them was questioning that you are one of the
followers of Jesus, you were there with him. And he said, no, no, I was not with him. और हम यह कहानी जानते हैं कि कैसे पेत्र ने यीशु मसीह को नकारा था और कैसे वहाँ के जो खड़े लोग थे वो बोल रहे थे कि तू तो यीशु मसीह का चेला है करके। And the second part we see in John chapter 21 verse 9. और जो दूसरा है वो हम यूहन्ना का पत्र 21 में 9 वचन में देखते That's हैं। what just now I described. We don't need to read that, but here it says that the fire was already there, and he called them for breakfast, and there was a fish cooking over the charcoal fire with some bread. और यहाँ पे हम देखते हैं जब वह किनारे पर उतरे तो उन्होंने वह आग जली हुई थी और मछली रखी हुई थी और रोटी देखी। This charcoal fire symbolizes very important thing. It symbolizes the weakness of and the fear of Peter. और यह जो आग है वो यह दर्शाता है पेत्र का भय दर्शाता है। It gives him the physical warmth, but there is a chill coldness in his spiritual life. और वो आग जरूर उसे गर्माहट दे रही है लेकिन उसकी जो आत्मिक रूप में वो उसे ठंडापन दर्शा रहा है। And that fire reminds him about the distance that he went away from the Lord. और वो आग जो है वो दूरी दिखाता है कि कैसे वो परमेश्वर से दूर चला गया। And this same setting, it highlights about our human nature also. और वो हमारे एक जो मनुष्य का नेचर है वो भी दर्शाता है। It defines the struggle between our faith and fear. और वो यह भी हमारा जो विश्वास है और जो भय है उसमें भी उसका स्ट्रगल दर्शाता है। And over the scriptures we can see the same thing happening, and in our lives also we can see that there is always faith and fear. We need to keep the balance. और यह जो वचन है उसमें भी यही और हमारे जीवन में भी यही दर्शाता है कि कैसे एक भय और विश्वास में हमें कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए। So as I mentioned earlier, and as you read in this chapter, this is the third time Jesus is meeting all the disciples over there. और यह तीसरी बार जो है कैसे यीशु मसीह अपने चेलों को वहां मिल रहा है। And when Peter is sitting next to him, he can read Peter's mind like a open book. और जो पेत्र वहां पे बैठा हुआ है कैसे यीशु मसीह उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं। As he can read your minds right now here itself. और कैसे यीशु मसीह भी आपके दिमाग को अभी इसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। Jesus can see the longing and the desire of Peter to get restored to him and to express that what he has done. और कैसे यीशु मसीह देख पा रहे हैं कि पेत्र के जो उसकी इच्छा थी वो क्या थी वो देख पा रहे थे। And Jesus take the first step. और यीशु मसीह पहला कदम लेते हैं। And here we see the conversation of Jesus and Peter. और यहाँ हम पेत्रस और यीशु मसीह की बातें जो है वो देखते हैं। लेकिन before that, first let me tell you that whenever Jesus wants to restore anyone, और पहला मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब भी यीशु मसीह किसी को संपूर्ण करना चाहते हैं, he will never condemns them. और वो कभी भी उनको दोषित नहीं करता। And we know the story of a adulterous woman who was caught, and Pharisees and Sadducees brought him to the Jesus. और हम उस स्त्री की कहानी को जानते हैं जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उससे फरीसी के सामने लाया गया था। And Jesus sat down and wrote whatever he wanted to write, and he said, "Did anyone put condemnation on you?" और यीशु मसीह ने वहां पे बैठ के ऐसा उसको कहा कि क्या किसी ने तेरे पे दोष लगाया है? And that woman said, "No, Lord, no one has done." और वो कहती है कि नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." और यीशु मसीह कहता है कि मैं भी नहीं और तू जा और पाप मत करना। So the Jesus restoration is always gentle. He will never condemn you. और यीशु मसीह का जो पूर्णता है वो पूरा रहता है, वो कभी भी आप पे दोष नहीं लगाता। Unlike us human being, when somebody done anything wrong against us or somebody has hurted us, we will go and speak out to everyone and tell about them. We want to confront them at first. Whenever possible, in front of people, in front of anyone. और हमारी तरह नहीं कि हम अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम हर एक के सामने जाकर वो चीज को बोलते हैं और हम उन पे दोष लगाते हैं। But Jesus, he will never condemn. You confess and he will forget. That's what it says in the second. He will blot out your past. He will not remember your sin anymore. लेकिन यीशु मसीह जो है वो कभी भी हम पे दोष नहीं लगाएगा, जैसे कि वचन में कहता है कि मैं तेरे पाप को उखाड़ के रख दूंगा। And Isaiah 43 verse 25 clearly says, "I alone, yes, I will blot out your sins and
for my name's sake, and I will think of them never again. और यशाया 43 के 25वें वचन में हम देखते हैं कि कैसे वो बोलते हैं कि हाँ मैं ही तेरे पापों को जड़ से उखाड़ दूंगा। And here we see that our God, who is gracious, He restores in a gentle way, and He restores us completely. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रभु जो है हमें कैसे पुनः स्थापित करते हैं और वो बहुत ही अच्छी रीति से हमें पुनः स्थापित करते Again, हैं। unlike a human nature where we keep things, grudges within our heart, and we remember whatever people have done against us, or even we condemn ourselves, we don't forgive ourselves. और हम जो मनुष्य है वो सबके जो बोले हुए वो हमारे दिल में छुपाए रखते हैं और हम खुद पे ही दोष लगाते रहते हैं। Further, let me tell you that how this restoration happened. There is some part which we also need to do. Apart from Jesus, whose restoration is gentle, who doesn't condemn, and who blots us our sins. But there is something on our part which we need to do. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से भी ऐसा कुछ होना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए ताकि हम खुद पे दोष ना लगा पाए। And there are two important things. The first is the honesty will open the doors to restoration. और पहला जो यह है वो सच्चाई है, वो एक मार्ग खोलेगी पुनर्स्थापित करने के लिए। Here we see that Jesus is addressing Peter as not Peter but Simon, son of John. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पेत्र को कैसे साइमन करके बुलाता है। And Simon, the meaning of it is like a wave or a reed who can easily bend or twist or turn. और साइमन जो है उसका अर्थ यह होता है कि वो आसानी से मुड़ जाता है। And he addresses him to as Simon to remind him that he has failed and he has not attended the Peter, the rock on whom God wanted to establish the foundation of church. और यहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे पेत्र जो है वो कैसे फेल हो गया, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था कि पेत्र वही पत्थर है जिस पे वो अपना नींव रखेगा। And many times when Jesus or God wants to restore us back to the initial first love, He will call us with our name, which is actual name. You remember about Jacob? Before the name Israel was given, God told him, "What is your name?" And he has to say that I am Jacob. और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमें प्रभु को हमें पुनर्स्थापित करना है तो कैसे प्रभु हमारा पहला नाम लेके भी बुलाते हैं हमें, जैसे कि हम जेकब के बारे में भी देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे पहला नाम देकर बुलाया था। And this He wants us to understand from what state we have come and from where God has brought us to this far. और हमें जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम किस स्थिति से आए हैं। And here we see a wonderful conversation between Jesus and Peter. और यहाँ पे हम एक बहुत ही बातचीत देखते हैं कि यीशु मसीह और पेत्र के बीच में। In verse 15, 16 and 17 there is a question which Jesus is asking Peter or Simon, do you love me? In the first verse, 15 verse, it says, Simon, son of John, do you love me more than this? और यहाँ पे हम 15वें वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पेत्र से पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? And as I told you, there were other disciples also. So he is asking question, do you love me more than all these people around you? और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे दूसरे चेले भी थे और उन्हीं सबके सामने में यीशु मसीह पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? And Simon's response is that he said to him, yes, Lord, you know that I love you. और पेत्र का जवाब यह होता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। And second time again Jesus asked, Simon, do you love me? And he said, yes, I love you. You know that I love you. और दूसरी बार भी यीशु मसीह पेत्र से पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो दूसरी बार भी पेत्र उससे कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। So in English language, this word love does not justify over here because the original script is written in Greek. और जो अंग्रेजी में यह शब्द है प्रीति, ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है ग्रीक में। The original word, it is in Greek, the love which Jesus is describing is agapo or agape, what we say, and it defines as an unconditional and sacrificial love. और हम देखते हैं कि अगापे ये जो प्रेम है वह अनसैक्रिफिशियल प्रेम है।
But Peter is responding to first two question with a filio. Filio is a love between two friends, or where he says that I like you. Let me give you an example. और जो दूसरी बार जब वो पूछता है तब वो फिलो यह प्रेम को दर्शाता है, जो प्रेम दो दोस्तों के बीच में होता है वैसा। And a young boy and young girl, they are dating each other, और एक जवान बॉय और एक गर्ल है, वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। and they are looking after each other for quite a long time, and the girls ask this question always to boy. और वो काफी टाइम से एक दूसरे को देख रहे हैं, और वो जो बॉय है वो गर्ल से क्वेश्चन पूछता है, लड़की। लड़की जो है वो लड़के से सवाल पूछता है। And the girl asks this boy, do you love me? और वो पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? And the boy says, I like you, I am fond of you. और वो जो लड़का है वो ऐसा बोलता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। You know, always girls, they look for the future, they want to hang out with one person and they want to have settled and all those things. So this girl keep on asking. Again she asks the question, do you love me? और जो लड़कियां होती है वो नॉर्मली पूछ रही थी कि क्या तू मुझे प्रेम रखता है? And this boy again asks, I like you, I am fond of you. और वो जो लड़का बोलता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। And this is what it describes a filial love. There was not a real love, and it's like a agape love where he wants to continue with him. And this is what we see over here. और यह ही फिलियो प्रेम कहलाया जाता है। And Peter is responding, Jesus, I like you. Jesus, I am fond of you. But he's not saying, Jesus, I love you. और पेत्र जो है वह यह बोल रहा है कि यीशु मसीह मैं आपको पसंद करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपसे, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And this is the honesty of Peter. You know the Peter when he said in Matthew chapter 26:35, when Jesus was about to be caught by and taken for crucifixion, he said, if no one will stand with you, I will be there with you and I'll die with you. और यही पेत्र ऐसा समय था जब यीशु मसीह से बोल रहे थे कि अगर आपको क्रूस पे लेके जाएंगे और कोई भी आपके साथ खड़ा ना होगा, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। And he says that even if I had to die with you, I will not deny you. और जब भी अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं आपको नकार नहीं करूंगा। That Peter was a Peter who was enthusiastic, who wanted to love Jesus and show his expression to God. और वो यही पेत्र था जो यीशु मसीह को अपना प्रेम दर्शाना चाहता था। But here is a transformed Peter who understood the honesty which is there, that he cannot show that love to God because he had already failed in it. और यहाँ पे जो पेत्र है वह एक अलग पेत्र है जो कि प्रभु यीशु मसीह को उस प्रकार का प्रेम नहीं दर्शा रहा है। And in the third question, when Jesus shifts this word of love again to the level of Peter, when he says, Simon, third time, son of John, do you love me? He is saying, do you filio me? और यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरी बार भी यीशु मसीह यह सवाल पेत्र को पूछ रहा है कि पेत्र क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? And then Peter says, yes, Lord, you know everything. You know that I love you. और यहाँ पे पेत्र ऐसा कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और तुझे सब कुछ ही पता है। And here the honesty of Peter comes, and Jesus comes to that level of honesty, and he is saying, I will come to your level. And God has come to our level. We cannot show agape love to him, but he has come to show that love to us, and he comes in the level where we are with him. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पेत्र के लेवल पे आके उनसे पूछता है, वैसे ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लेवल पे आके हमसे पूछता है। Can anyone show agape love to God over here? क्या हम में से यहाँ कोई भी अगापे प्रेम जो है वो प्रभु को देख सकता है? But see here that Jesus is willing to come to the level of us. Here in the case of Peter, he came to his level, at the level of filio, and he is accepting his current status of love with him and giving and his loving him over there. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे स्थान में आके, वो पेत्र के स्थान पे आके वो अपना प्रेम दर्शा रहा है पेत्र को। And here the honesty of Peter comes, and Jesus comes to that level of honesty, and he is saying, do you love me? And Peter says, yes, Lord, you know everything. You know that I love you. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पेत्र के स्थान पे आके वो अपना प्रेम दर्शा रहा है पेत्र को।
Jesus restores those who are honest with him. और प्रभु जो है वो पुनर्स्थापित करते हैं जो उससे प्रेम रखता है। And this honesty before God through our confession and through our surrender to Lord opens the doors of healing and transformation in our life. और जब हम परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हैं, जब हम सौंप देते हैं, तभी यह जो मार्ग है वो हमारे चंगाई का मार्ग खोल देता है। So the first point is we need to come to the restoration and the doors will be open when we come with honesty in front of God. और हम जब है यह पुनर्स्थापित अगर होंगे, अगर यह जो मार्ग है वो खुल जाएगा हमारे लिए। And second one is humility opens the door to restoration. और नम्रता जो है वो पुनर्स्थापित का मार्ग खोलती है। And here we see between the conversation, every time Jesus has asked, he has given him one particular task after that. And he was trying to understand what is in his heart, what level of commitment he is going to give, what is his humbleness. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बार बार पेत्र को पूछ रहे हैं ताकि उनके हृदय को वो समझ पाए, उनके जो भी कमिटमेंट समझ पाए उनका। And here is the Peter who has walked on the water, who was in the Mount of Transfiguration, who has healed many people when Jesus sent them 2 by 2, and he is willing to take the space of a servanthood over here as we read this. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पेत्र जो है, जिसने पानी पे देखा है चलते हुए और बहुत सारे अद्भुत कामों को देखता है, वो कैसे बोल रहे हैं। And whenever Jesus asked him this question, do you love me, then he has given him one task and he accept them as a servant humbly to work on those tasks. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने पेत्र को जो है कैसे एक एक टास्क दिया हुआ है और वो कैसे उस पे काम करता है। First he says, feed my lambs. और वो पहला जो कहता है कि मेरी भेड़ियों को चरवा। And then he says, tend my sheep. और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी भेड़ियों की रखवाली कर। And then he says, feed my sheep. और उसके बाद वो तीसरी बार कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा। Now you might be saying that this is a call for a pastor or somebody who wants to share the doctrine or talk to them, but it is not like that. या और आप ऐसे कह सकते हैं कि यह बुलावट जो है वो पास्टर या किसी की बुलावट है। Many times when we read the scripture, we only say that because Jesus was called the Peter and the stone on the rock, which the foundation of the church was laid, and through him the leadership, or he was the first pastor. So this call is all related with the pastors. और यहाँ पे और बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि पेत्र जो है, यीशु मसीह ने उसे कहा था कि तू चट्टान है और जिस पे नींव रखी जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो बुलावट एक पेत्र की बुलावट है। And but this call is for each one of us. और लेकिन यह जो बुलावट है वो हम सबके लिए है। We need to be humble as Jesus modeled himself in this beautiful servanthood. और हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने किया। Though he was divine, he chose to serve the people, wash their feet. और ये हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह ने कैसे जो पैरों को धोना चुना। And ultimately he gave his life. और उसने अपने जान को दे दिया। And this was humility, it wasn't his weakness. और यह जो नम्रता है वो उसकी दुर्बलता नहीं थी, but it was his strength in control. लेकिन वो उसकी सामर्थ्य थी। Similarly, when God restores, he will give you that strength to serve people, but we need to be humble enough. और इसी तरह से प्रभु भी आपको अगर आप अपने आप को नम्र करें तो प्रभु आपको एक बहुत ही ऊंचा उठाएगा। And when you are humble, when humility will open the doors of restoration both in your spiritual and life circumstances. और नम्रता जो है वो आपके जीवन में एक मार्ग को खोलेगा। It's not only about our relationship with God, but if you can practice this, both the thing, honesty and humility in every area of life, and you can see that how God is restoring your relationship, your work, in your workplace, family and all the other areas. और अगर आप नम्रता और सच्चाई जो है उन दोनों पे चलोगे तो आप देखोगे कि अपने जीवन में कैसे प्रभु मार्गों को अपने जीवन में खोलेगा। And here in the last, when we see that how Jesus, in this beautiful conversation with Peter, he is restoring the Peter who was lost
almost 3 weeks back. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पेत्र से कैसे बातें कर रहा है, उस पेत्र से जो 3 हफ्ते पहले ही घूम चुका था वो। And this moment encapsulates the ministry of Jesus, how he went to the people. और यहाँ पे यह यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दर्शाता है कि वो कैसे लोगों के पास गया। Similarly, Jesus has come in our life. It is not that we have gone to Jesus and asked Jesus to be our Lord and Savior, but he approached us with his love first. और हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के पास नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह हमारे पास आए हैं। And here also we see that Jesus, whenever he healed people, he didn't say that, oh, call that person, I want to heal him. But whenever people were sick, he went to those places and healed the sick over there. और जब भी कभी यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, तो यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन यीशु मसीह हमेशा लोगों के पास गए उनको चंगा करने। Whenever he had to deliver somebody, he went over there and delivered them from the bondage of Satan. और जब भी किसी को छुटकारा देना था, तब यीशु मसीह उनके पास गए ताकि वो छुटकारा दे पाए लोगों को। Here we see this restoration where Jesus is taking the initiative in Peter's life and restoring him back to his calling. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह जो है वो पेत्र को से बातें करके उसके जीवन को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। This entire chapter powerfully demonstrates how God's grace, love and purpose for those who follow him will be restored. और यहाँ यह अध्याय में हम देखते हैं कि कैसा यीशु मसीह का जो प्रेम है वो हमारे जीवन में पूर्ण होगा। And then lastly, I want to say that Jesus told him to follow him till the end of his life. और यहाँ पे जो लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने पेत्र से कहा कि तू अंत तक मेरे साथ चल। And here we see that how, as I already mentioned, that Jesus knows when we were supposed to born, what we are supposed to do, and how we are going to die. And here we see that how gloriously Jesus described about the death what Peter is going through. और ये यीशु मसीह को सब पता रहता है हमारे बारे में कि हम कैसे जन्म लिया है, हम किस राह में हम चलेंगे और हमारा अंत कैसे होगा। वैसे ही यीशु मसीह ने यहाँ पेत्र का अंत भी दर्शाया है। लेकिन for that, but we need to follow him. लेकिन उसके पहले हमें उसके मार्गों पर चलना चाहिए। And again, if we see the further two conversation which I have not put over there, but in 21 and 22 verse where he says again Peter goes back. Many times it happens with us, and when some words are coming to us, we will see that it is not for me, it is for the other. What about the other person? We try to judge other. और बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हम 21 और 22वें वचन में भी देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि यह वचन हमें महसूस होता है कि हमारे लिए है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि यह किसी और के लिए है। After Jesus talking to him saying, do you love me 3 times, and he responding, love me, I love you. Then again, when Jesus says follow me, he is asking about the second other disciple John. Jesus, what about him? और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे 3 बार यीशु मसीह ने पेत्र को बोला कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और पेत्र ने कैसे उसको जवाब दिया। और उसके बाद 21 और 22 वचन में भी हम पेत्र को यह सोचते हुए देखते हैं कि उस यूहन्ना के बारे में क्या। Many times we think about the people's situation or people how they have been blessed or what happening with them. Many times we judge them and think about them, but Jesus is saying here, Jesus clearly tells him, what about him? It's not with you, but what about this man? Jesus said, if I will remain him till I come, what is that with you? So nothing we have to do with other. It is our relationship with God. We need to just follow him. और यहाँ पे 22 वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरे तो तुझे इससे क्या। वैसे ही इस प्रकार से भी हमें भी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। It's only our relationship with God and how we follow him once he restores us back. और यह जो है वही हमारा चलना प्रभु के साथ कैसा है और हम उसे कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं। And the restoration is wonderfully mentioned over here when we और यह जो पुनर्स्थापित है वो यहाँ पे बहुत ही अद्भुत रीति से बोला गया है। And there is a Japanese art which is called kintsugi. और एक जापानीज आर्ट है, उसको किंसुकी बोलते हैं। You can see this bowl which is there, very beautiful bowl which is you can see it's very costly.
और यहाँ पे हम एक कटोरा देखते हैं कि जो कि बहुत ही कॉस्टली कटोरा दिख रहा है। And this kintsugi is a Japanese art of restoring the broken pottery. और यह किंसुकी जो है वह कैसे टूटे हुए को पुनर्स्थापित करता है वह उसके बारे में है। And when the pot is broken, they restore it with a clay and also either a precious like gold or silver or platinum, and then the value of this pot becomes more than the original value of it. और कैसे वो लोग जो है वो टूटे हुए टुकड़ों को एक बहुत ही अद्भुत और जो मिट्टी रहती है, कभी कभी वो लोग सोने की मिट्टी भी उसमें उपयोग करते हैं और वो बहुत ही एक अद्भुत कटोरा बनाते हैं। Similarly, in our life, Jesus is in a work of restoration of our life. और उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमारे जीवन को पुनर्स्थापित करने की के काम में है। But it is more precious than the gold, silver, or any platinum or any precious thing of this world. और लेकिन यह बहुत ही कोई भी सोना चांदी से भी बहुत ही अद्भुत चीज है। And He is restoring our broken lives with His own precious blood. और वह हमारे टूटे हुए जीवनों को उसके जीवन से ही मरम्मत कर रहा है। As in Psalm chapter 51 verse 17 it says, जैसे कि भजन संहिता 51 के 17वें वचन में कहता है, the sacrifices of gods are broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. और जो बलि है वो टूटा हुआ मन और टूटा हुआ हाथ जो है वो परमेश्वर के लिए एक बलि है। And when we come to God with honesty and humility, He meets us with His grace. और जब हम परमेश्वर के सम्मुख में एक नम्र हृदय से आएंगे तब वो अनुग्रह से हमें मिलेगा। So this entire chapter, when we see all together, it is very interesting and remarkable when we see the life of Peter. और जब हम यह पूरा अध्याय को देखते हैं यह बहुत ही रोमांचक कहानी है पेत्र के बारे में। You remember his activation of discipleship started at the same sea or at the fisherman when he was catching fish he couldn't catch. और उसकी जो जर्नी है वो कैसे चालू हुई कि जब वो मछली पकड़ रहा था वो मछली नहीं पकड़ पा रहा था उस दिन। And again his ministry or restoration happened when he was not able to catch any fish. और उसका जो पुनर्स्थापित है वो उसी प्रकार से हुआ कि वह एक मछली को नहीं पकड़ पा रहा था। So God will restore you back to the first love when you started. It's always like that. और प्रभु जो है वो आपके पहले प्रेम को पुनर्स्थापित करेगा जहाँ से आपने चालू किया है। We cannot have a divided heart for God. He wants an undivided heart for Him. और जो हमारा हृदय है वो एक टुकड़ों में नहीं दे सकते हैं, प्रभु को एक पूर्ण हृदय चाहिए। In Revelation again we see in the last that Jesus is talking to the church over there that return back to your first love. और हम जो है प्रकटीकरण में यह देखते हैं कि कैसे प्रभु जो है वो लोगों को कहता है कि अपने पहले प्रेम में लौट आओ। And when we see that when Peter was restored back, and this is the initiative again from Jesus side, और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे पेत्र जो है वो लौट आया और यह यीशु मसीह के द्वारा हुआ। the fearful Peter could stand by faith in front of 3,000 and declare the word of God. और जो पेत्र है वो जो डरा हुआ पेत्र था और वो कैसे धैर्य से 3,000 लोगों के सामने खड़े होकर वचन बता रहा था। And in one sermon 3,000 got saved. और एक ही बार में 3,000 लोग बचाए गए। And many other miracles he has done and he was used mightily for God. और बहुत सारे अद्भुत दूसरे चमत्कार भी हुए और प्रभु के काम कर रहा था वो। And also he was crucified. और वह क्रूस पर भी चढ़ाया गया था। As Jesus said, but again there Peter was himself and he said, I can't be crucified like Jesus, you crucify me upside down. और यहाँ पे और पेत्र ऐसा बोलता है कि मैं यीशु मसीह के जैसे क्रूस पे नहीं चढ़ाया जा सकता हूँ, तो आप मुझे उल्टा क्रूस पे चढ़ाइए। Today God is telling us that Jesus is in the work of restoration in our life. और आज प्रभु हमें कहता है कि यीशु मसीह जो है वो पुनर्स्थापित के काम में है। It's not about like only spiritual restoration, but every area of our life God is want to restore us back to His first love when we have given our full heart to Him. और यह आत्मिक की पुनर्स्थापित की ही बात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में जो कि हर एक बात है उसमें पुनर्स्थापित प्रभु हमें करना चाहता है। No matter what you have done, maybe you have denied, maybe you have sinned, maybe you have broken His heart, whatever you have done, but God's restoration is gentle. He is there
with open arms, loving you and want you to get back to Him. और प्रभु कोई भी बात नहीं चाहिए, आपने कुछ भी पाप किया हो, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन प्रभु जो है वो आपको पुनर्स्थापित के काम में आपके जीवन में है। And here we see the Peter's life. It is an powerful testimony of God's power and the work of His Holy Spirit and grace in his life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे पेत्र का जो जीवन है वह प्रभु के लिए जो कि है एक गवाही बन के रहा था। And same way it resonates with our lives also. और इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। Many times we are impulsive in our nature. Many times we fail. और कई बार हम हमारे जीवनों में फेल हो जाते हैं। And many times we have our own weaknesses. और हमारी कुछ दुर्बलता भी होती है। But yet God is there to restore us back to our first love. लेकिन तो भी प्रभु हमें हमारे पुनर्स्थापित के काम में है, पहले प्रेम के पुनर्स्थापित काम And में। this same journey we can see what we saw in Peter's life in our lives also somehow here and there. और जो पेत्र की हम कहानी देखते हैं कि वही सेम कहानी हमारे जीवनों में भी हम देखते हैं यहाँ वहाँ। So I'll end with this. The important thing is God is in the restoration business. और सबसे मुख्य बात यही है कि प्रभु आपके जीवनों में पुनर्स्थापित काम में है। But there is an act what we need to do. We need to humble ourselves and be honest in front of God. और एक बात जो है वो हमें करनी है, हमें अपने आप को नम्र और सच्चे मन से प्रभु के सामने रहना चाहिए। And we need to follow Him till the end of our life. और हमारे जीवन के अंत तक हमें उसके पीछे चलना चाहिए। And then we will see the plan of God fulfilling in our life and how He is going to use us powerfully. और तो ही हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे जीवन में कैसे पूरी होगी। May God bless you with these words. Thank you. परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन से।